अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू है क्योंकि 2 महीने के बाद आपको पता है कि वर्ल्ड कप होने लगा है। और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले 2 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट किया रमीज़ राजा को। रमीज़ राजा की जो शोहरत है उसकी वजह जो है वो कमेंट्री है मोर देन एनीथिंग एल्स। और ये कमेंट्री भी इसलिए कि इंडियन चैनल्स ने उनको बहुत उठा के रखा। और रमीज़ राजा खुद उन्होंने जो जो कलमात पाकिस्तानियों के लिए इंडियन चैनल्स पे बोले हुए हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले दिन से इस अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं और यानी उनको यहाँ पे चांस मिलना चाहिए और वो पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा होगा, ख़ासतौर जब आप वर्ल्ड कप जैसी जगह पे जा रहे हों। रमीज़ राजा के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो ढके छुपे नहीं हैं कि वो किस तरह के लोगों से है और उनका कहाँ कहाँ किस किस मुल्क में उनकी क्या क्या उनके ऊपर कहा जाता है या उनकी इंक्वायरीज हो रही हैं। बहरहाल आज पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत दरख्शां सितारा, बहुत बड़ा नाम, और उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन हसन खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर पोजीशन पे ये जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मैनेजमेंट में भी, टीम के अंदर भी, और एक बड़े पुरवकार तरीके से इन्होंने अपनी ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर इनिंग्स खेली। मोहसिन हसन खान से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबश्शिर भाई, आपको और सारे आपके नाम। अब मुझे पता है, मैं बिफोर आई कम ऑन टू द मेन सब्जेक्ट, मैं अभी तक मुझे याद है, मुझे आप बात तो बताएं कि जब आप लॉर्ड्स में 200 कर रहे थे, एक तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप 50 करेंगे, आपने 200 कर लिए और वो बिल्कुल स्पॉटलेस 200 थे, कोई चांस नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई लूज शॉट नहीं। लेकिन 200 करने के बाद भी आपकी कमीज और आपकी पतलून की क्रीजें नहीं खराब हुई थी। ये क्या साइंस थी? लोग कहते थे कि यार इससे कपड़े चेक करो मोहसिन खान के कि ये बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन कैसे रहता है 5 दिन। इसकी वजह है, बड़ा अच्छा आपने उन्होंने लाइटर नोट क्वेश्चन पूछा है। मेरे फादर खुद स्पोर्ट्समैन थे, अल्हम्दुलिल्लाह, हॉकी खेलते थे, टेनिस खेलते थे, और उन्होंने मुझसे, आपको देखिए, आपने नोट किया होगा, कभी उन्होंने मूछें रखते दाढ़ी नहीं बढ़ने दी, कभी उन्होंने मेरे बड़े बाल बाद में जाके बहुत जब हो गया तो अलाउ किए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि स्पोर्ट्समैन शुड ऑलवेज गिव अ क्लीन लुक, इवन आउटसाइड और अंदर से नहीं चाहिए साफ और बाहर से भी। और फिर मेरे आइडियल जो थे मुबश्शिर भाई, वो माजिद खान थे। माजिद खान, अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में, और सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर माजिद खान के लिए कहा जाए कि अगर किसको ये सादिक अमीन का खिताब मिले तो माजिद खान से बेहतरीन इंसान मैंने क्रिकेट की दुनिया में नहीं देखा। तो वो मेरे आइडियल थे। वो भी माशाल्लाह बड़े एलिगेंट थे अपने उस तरह से। फादर ने बचपन से दिया हुआ था कि बेटा स्पोर्ट्समैन शुड गिव अ क्लीन लुक, बिकॉज बच्चे देखते हैं, बच्चे तुम्हें देख के फॉलो करते हैं, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी परफॉर्मेंस और तुम्हारा अपीयरेंस जो है ऐसा हो कि बच्चा तुमसे मोटिवेट हो। तो इस वजह से मैं अपने साथ 3-4 शर्ट और ट्राउजर ले जाता था कि कभी आपको पता डाइव मारी तो हंस के निशान आ गए, वो आ गए। तो मैं सेशन जब खत्म होता था, जब उठता था, जैसे लंच से शुरू से लंच और लंच टी से लंच, तो उसमें चेंज करता था मैं अपने सारे कपड़े। सब मुझे ये कहते थे कि बहुत एलिगेंट रखते हो। मैंने कहा हाँ जी, मुझे शौक है, मेरे फादर ने मुझे कहा है। फिर मेरा आइकॉन जो है, मेरा आइडियल है, वो माजिद खान है, तो इस वजह से मैं ही करता हूँ। माजिद खान के आइडियल तो यानी बहुत लोगों के माजिद खान आइडियल रहे हैं, और जो उनको देखा है, जिसने उनके साथ खेला है, उसके लिए तो बड़े ऑनर की बात है। लेकिन रमीज़ के भी आइडियल रहे हैं एक ज़माने में माजिद खान, और रमीज़ को टीम में लाने वाले वो थे। फिर जब माजिद खान के खिलाफ एक कू हुआ पाकिस्तान की टीम में, तो आपको याद है उसमें मोहतरम भी सर फहरिस्त थे और वो उसके खिलाफ बातें भी करते थे, बड़ी चुन चुन के बातें करते थे। आज अब वो चेयरमैन बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? मुबश्शिर भाई, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम जवाब दूं, कम अल्फाजों में अपनी पूरी फीलिंग शो करूं। मैं क्रिकेट चेयरमैन, इन्होंने मुझे बनाया क्रिकेट कमेटी का। एहसान मानी चेयरमैन थे और आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। उन्होंने मुझे क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया तो कहना बड़ी जबरदस्त एक वो टीम दे रहा हूँ जिसके साथ आप लोगों ने क्रिकेट चलानी है, और मैं सिर्फ कैप्टन नॉमिनेट करूंगा, वो भी आपकी मुशावरत के साथ, और मैं बड़ी आपको एक तगड़ी क्रिकेट कमेटी दूंगा कि जिसकी वजह से आप लोगों ने क्रिकेट सारा शो रन करना है। और मोहसिन,
पहले तो उन्होंने मुझसे छूटते ही ये कहा, मिलते सलाम दुआ के बाद, कि मोहसिन ये पिछले क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी तुमने तो हिला के रख दिया दुनिया को, 3 कंसेक्यूटिव सीरीज, उसमें इंग्लैंड का व्हाइट वॉश। मैंने कहा जी आपने सारी बात ही कह दी है। बहरहाल क्रिकेट कमेटी, जब उनका मुझे फोन आया कराची, तो मैंने कहा कौन है जी मेरी कमेटी में, तो कहने का तुम लाहौर आ जाओ कल मोहसिन, और कल मैं जब तक फाइनलाइज करूंगा, अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया इसलिए नहीं बता रहा हूँ। और आपको पता है कि मेरा जो स्टैंड है मुबश्शिर भाई के, मैं करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। तो उसमें करप्ट लोग आ गए कमेटी में? जी हाँ, तो वहां जाके कौन थे? लाहौर पहुंचा, वसीम अकरम था उसमें, वैसे मेरे पास उसमें था कमेटी में, इन्होंने मुझे दिया मिसबा, वेरी गुड। उरूज मुमताज जो हमारी विमेन क्रिकेट की कैप्टन रह चुकी बड़ी, उसको दिया, वेरी गुड। लेकिन मैंने कहा ये किसको बैठा दिया आपने, आपको पता नहीं पिछले 5-7 साल, ये जो 6-7 का लॉट है जिन्होंने, मुबश्शिर भाई आई एम टेलिंग यू, मेरा एक कौल है कि पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ की कोई बेइज्जती कर नहीं सकता, वो इंसान नहीं है जो अपनी माँ की बेइज्जती करे। इन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत के साथ खेला है, पाकिस्तान की इज्जत को बहुत ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैंने डिसाइड किया था। मैंने जब वो कंफर्म हुआ, मैंने रिपोर्ट से भी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और सारी जो रिपोर्ट आई थी, फिर मैंने पर्सनली बात की। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, जब जाके मैंने कहा जी मैंने स्टैंड लिया हुआ है, गलत तो स्टैंड नहीं है, तो मैंने कंफर्म किया फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। उन्होंने कहा बिल्कुल जी, इनका ये है कि ये लोग पाकिस्तान टीम का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन फ्यूचर कोई हिस्सा नहीं बनेंगे। और वो भी क्यों किया, जब मुझे कहा गया कि जरा हल्का हाथ रखिए, नहीं तो कहने लगे मैं तो बहुत ही सिवियर पनिशमेंट इनको देने वाला था, लाइफ बैन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिकेट। बल्कि ये जस्टिस कयूम ने कहा आपको? जस्टिस कयूम ने भी कहा, और उनकी जस्टिस भंडारी की भी रिपोर्ट बिल्कुल यही कह रही है। और जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं तो इतनी सख्त सजा दे रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कि इन पे हाथ, ये जो बातें करते हैं ना कि दूर के, उन्होंने दिखा रहे हैं जी, उन्होंने कौन, किसने कहा जस्टिस कयूम को कि हाथ हल्का रखो? जी उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया कि मैंने उनको लाइव दिया था, मैं कर रहा था चैनल के लिए, तो मैंने कहा लाइव ले आया, मैं उनसे हॉर्सेज माउथ से सुन लूं कि भाई सच्चाई है क्या। उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ी सख्त सजा इनको देने वाला था, यानी कि बहुत ही, जिससे इनका नजर ही नहीं आते कहीं, लेकिन मुझे कहा कि जरा हल्का हाथ रखिएगा, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ पैसे। जस्टिस कयूम ने नहीं, जस्टिस कयूम को किसने कहा? उन्होंने, देखिए मुझे ये बात बताई गई उन्होंने कहा मुझे ये कहा गया है कि इनके ऊपर थोड़ा हल्का हाथ। प्राइम मिनिस्टर तो मियां नवाज शरीफ थे और उनके तो ताल्लुकात थे जस्टिस कयूम से, तो क्या उन्होंने कहा? अब उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, लेकिन आप जो कह रहे हैं जमशन, इसलिए कि उस वक्त आई थिंक नवाज शरीफ ही वो थे अपने प्राइम मिनिस्टर। 11 लोगों के नाम आए थे, लेकिन रगड़ा पड़ा सिर्फ सलीम मलिक को और बेचारे अता को। हाँ बिल्कुल। अब वो मुझे फोन करके वो रोते हैं, मुझे खुदा की कसम कह रहा हूँ मैं, फोन करके दोनों मुझसे कहते हैं मो भाई देखिए क्या है, दूसरों को तो खुली छुट्टी दे दी हमको। तो मैंने वहां पे उनसे जब ये पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा कि अच्छा मैं इनको हल्का हाथ रखता हूँ। हल्का हाथ रखने पे ये सजा दी थी, पैसों का फाइन किया था 2.5-3 लाख रुपए, और जो मेन क्लॉज था कि दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन फ्यूचर एवर। तो मैंने कहा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मुझे कंफर्म हो गया आपका। और मैंने स्टैंड, इसने देखिए आज मोहसिन खान जो कुछ भी है, आज मुबश्शिर लुकमान जो कुछ भी है, हम सब पाकिस्तान की वजह से इज्जत मिली है। राइट, ये तो बात हो रही थी वसीम अकरम की और 10 लोगों की जिनको जस्टिस कयूम की रिपोर्ट, लेकिन रमीज का नाम तो नहीं है वहां पे। नहीं रमीज, देखिए ना, अब रमीज, अब बात क्या होती है, जितना भी क्रिकेट बोर्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह होती है, खासतौर पे जो हेड कर रहे होते हैं, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, हेड कोच हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, आप उसमें हमेशा एक इंटेग्रिटी वाला आदमी रखते हैं। मुबश्शिर भाई आपको सब कुछ पता है, मुझे भी पता है, लोग मुझे फोन करके, यकीन कीजिए मेरा फोन लाल हो गया बज बज के, कि मैं उठा नहीं रहा हूँ कि किस आदमी को, जिसके साथ ये बैगेज वो कैरी कर रहा है, जो इंडिया में जाके हमारे मुल्क की, मैं क्या बोलूं, उसने तो सिर्फ यही कहा था ना, देखें उसने तो सिर्फ एक ही बात की थी कि देखो पाकिस्तानियों को अना का मसला है, इनको चुप करके खेलना चाहिए, आईपीएल में आके कोई मसला नहीं। वो अलग बात है कि बिशन बेदी ने उस पर रगड़ा मार दिया था। बिशन बेदी का तो आपको पता है जवाब क्या था, कि मुझे ये तुमसे, मुझे शर्म आ रही है कि जिस मुल्क की वजह से तुम्हें इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ मिली है, तुम उसके खिलाफ ये बात। अच्छा वो उसका नहीं था, आईपीएल का नहीं था, वो था बिग 3 का। आई स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड करेक्टेड, सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो बिग 3 का था, और यहाँ मतलब सब लगे हुए थे कि जी पाकिस्तान को अपनी इंटेग्रिटी होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल उनके गुलाम बन के काम नहीं करना चाहिए कि उनको सपोर्ट करें।
तो वहां उसने बैठ के एक बात छोड़ें जी, इज्जत इज्जत की बात जो सबने सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है। मैं भी सुन के मैं कहता ये क्या बातें कर रहा है। तभी वहां बैठ के तभी मोहम्मद यूसुफ ने अच्छी क्लास ली थी एक दिन जियो के ऊपर पर, यहाँ उसका भी मुझे लोगों ने क्लिपिंग भेजी, वो भी मैंने देखा। मोहम्मद यूसुफ को देखिए, मैं ये नहीं कि उसने इसकी कोई क्लास ली है जैसे आप कह रहे हैं, कि मोहम्मद यूसुफ एक बहुत ही अच्छा नेक इंसान है और वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। मैं आपको जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, आफ्टर जहीर अब्बास अगर मैंने किसी बैट्समैन में क्लास देखी तो मोहम्मद यूसुफ बहुत क्लासी प्लेयर, बहुत क्लासी प्लेयर। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद, और बहुत धीमी तबीयत है उनकी, उनमें बिल्कुल गरूर नहीं है, अना नहीं है, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब आपने वो आदमी भी क्या किस तरह की कलमात सुन रहा है। फिर हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो एक बहुत हैं यहाँ के रावलपिंडी में एक साहब रहते हैं, उन्होंने जो प्रोग्राम में सरफराज और मैं कर रहे थे, साथ बैठे हम दोनों गेस्ट थे और एक एंकर था, तो ऐसे उसको लाइन पे लिया तो उसने ऐसे ऐसे अल्फाज, यकीन कीजिए मैंने एंकर से कहा प्लीज इसको फोन को बंद करें, क्या इतनी छोटी नीच बातें हो रही है, लेकिन वो उसने जो कलमात पढ़े हैं इनके लिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, कोई भी बने, देखिए सबसे ज्यादा लुकमान भाई मुझे इमरान का था। मैंने कहा जब इमरान आया है, उससे पहले टीम में अगर होता है चेयरमैन कौन आ गया, कभी कोई एक ही आए हैं एजाज भट्ट साहब जो क्रिकेटर थे, और अब उसके अलावा तो क्रिकेटर मेरे ख्याल कोई चेयरमैन कारदार साहब थे, उनको तो सलाम करता हूं कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया एक्चुअली, बिल्कुल बनाया है। और फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट है, आई टेल यू व्हाट मुबशिर भाई, कि उन्होंने इतना बड़ा, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो रही थी जब मैं छोटा था, जब बच्चे जा रहे थे। लेकिन अभी एक सेकंड आ जाए, क्या पाकिस्तान टीम में अभी भी करप्शन हो रही है आपकी इत्तला के मुताबिक? एक तो इसी हवाले से बात कह दूं, आपको पता है जब मैंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया तो इन्होंने मतलब ये हो गया था कि इसको हटाना है। क्यों हटाना है, वजह सुन लीजिए। सिफारशी ये नहीं खिलाता, जुआ टीम में ये नहीं होने देता, डिसिप्लिन ये नहीं खराब करता। जब मुझे टीम दी गई थी एज हेड कोच भट्ट साहब ने, एजाज भट्ट साहब ने कहा मोहसिन बहुत बुरी हालत है टीम की, मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। यकीन कीजिए एजाज भट्ट ने और दूसरी पूरी कौम ने बोला कि ये यही लड़के थे, 10 दिन पहले क्या खेल रहे थे, अब क्या खेल रहे हैं। मैंने लड़कों को इज्जत दी, प्यार दिया, उन्हें उठाया। पाकिस्तान से बड़ा ऑनर हमारे लिए कोई नहीं खेलने का, खत्म करो ये सारी चीजें। मैं आप अपने छोटे भाई, अपने बच्चों की तरह प्यार दूंगा, लेकिन अगर किसी ने टीम की इज्जत को, पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई, खड़े खड़े टीम से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए कि इस तरह मैंने क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान टीम में बैटिंग हो रही है, जुवारिये हैं जो लिंक्ड हैं इनसे? तो ये जो सारे इल्जाम वाले थे, जो जब मैंने क्रिकेट कमेटी से क्यों रिजाइन किया, इसलिए क्या है मुझे भाई कि मैंने कहा था मैं करप्ट लोगों के साथ, और मैंने एहसान मानी को कहा कि मैंने कहा कि आप देखिए इसको वो करवाएंगे, इस तरह मैं नहीं क्या करूंगा। मैंने बड़ी मुश्किलों से बचा के अपने आप को हर बुराई से उस पर आपने छोड़ा वसीम अकरम की वजह से। अब आप ये समझते हैं कि रमीज को लगवाने वाले वसीम अकरम है, इसलिए वो आप कनेक्ट कर रहे हैं टोला, इज दैट राइट? देखिए वसीम लगवाने के ये मैं नहीं कह रहा, मैं सीधी सी बात कहता हूँ। लेट्स से मुबशिर भाई कि मैं बड़ा टेंटेड आदमी, बहुत होगा मेरे साथ बैगेज लेके चल रहा हूँ मैं, बहुत बुरा अपने साथ। मुझे एक आदमी कंपनी का हेड बनाया था, कसूर किसका हुआ? उस आदमी का हुआ ना, मेरा तो नहीं हुआ। मैं कहूंगा वाह जी वाह, मैं इतना गंदा काम करने के बाद मैं फिर भी कंपनी का इतनी जबरदस्त पोजीशन पे लगा हूं। एंड आई वाज थिंकिंग, जो थिंकिंग नहीं बल्कि ये था, बिकॉज इमरान मेरा पहले प्लेयर थे हम साथ, फिर इमरान जब हमारा कप्तान हुआ, एवरीथिंग वाज ऑन मेरिट, वी हैड वेरी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, वी स्टिल हैव। वो कहता था मोह बड़ी जान मार के खेलता है मोहसिन टीम के लिए, और मैंने इमरान को देखा हर काम मेरिट पे हो रहा है, तो मैं तो उसके मतलब सबको बताता था। इवन जब मैं इसकी कैंपेनिंग कर रहा था, मैं लोग यहाँ पे कराची में, मुबशिर भाई रिलक्टेंट थे शुरू में, मैं जाके कैंपेनिंग करके मैंने कहा देखिए ईमानदार आदमी आ रहा है हर चीज में, क्रिकेट नहीं हर लेकिन एक बात सुने ना, मैंने भी इमरान को सपोर्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम एक है, इमरान तो खुद मुझे कहते थे, आपको भी कहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर को तो चाहिए ही नहीं कि चेयरमैन बोर्ड का अपॉइंट करे, लेकिन अब खुद दूसरा चेयरमैन उन्होंने अपॉइंट कर दिया, तो क्या वो खुद गलत नहीं कर रहे? ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसी बात से पहले एक बात कह दूं, तो आपकी इस बात को कोई तो उसकी क्लिप मैंने खुद पहले लाइव सुने और बिल्कुल सही है। इसलिए उसने कहा आप पॉलिटिक्स क्यों लेके आ रहे हैं क्रिकेट में, तो पेट्रन जो है वो एक पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। अब वही बात है
मुबशिर भाई की जो करते लोगों को बताया था, अब लोग मुझसे पूछते थे, बाद वो तो कोविड आ गया, सब घर में बंद हो गए, नहीं तो जहां मैं जाता था कहता जी आप ये कहते थे ये होगा ये होगा ये होगा, तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने कहा जी होगा, एनीवे इसको आज हमें यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन अगला प्रोग्राम जो मैं और आप कर रहे हैं मोहसिन साहब, वो कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के चांसेस अगले वर्ल्ड कप में, ताकि पता चले कि ये बच्चे इनके साथ कैसा कर सकते हैं। और इस पे जो भी लोग हमें सवाल भेजेंगे आपसे, मैं अब अगले प्रोग्राम्स में आपसे अपना सवाल नहीं करूंगा, कोई जो लोग आज से हमें क्वेश्चंस भेजेंगे मैं वो आपके सामने पुट करूंगा, और वो कुछ भी हो सकता है। एक बात बस मैं कह दूं बिफोर वी से गुड बाय आज के दिन, मेरा स्लोगन है लुकमान भाई, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, दैट्स ट्रू, आई एग्री। और मैं उस शख्स की इज्जत करता हूं, सलाम करता हूं जिन्होंने पास में पाकिस्तान का इज्जत से नाम ऊपर उठाया, लेकिन मैं उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है मुबशिर भाई, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाया। इस वजह से मैं आई एग्री विद यू, बिल्कुल, जिसने पाकिस्तान को ठेस पहुंचाया अल्लाह ताला उसको हर जगह उसका मुंह काला करे। मोहसिन हसन खान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मोहसिन को हम दोबारा ज़हमत देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नत करेंगे कि वो आएँ और आपके सवालों का जवाब दें। सो प्लीज़ लग जाएं, कमेंट्स में अपने अपने सवाल भेजें ताकि मुझ तक और मोहसिन साहब तक वो पहुंच सकें, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या फ्यूचर हो सकता है खुलकर मोहसिन हसन खान से बात करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।